नमस्कार, मैं रेशमा एटपीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। रिसाली भिलाई के वीआईपी नगर में हनुमान मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा का आज भव्य समापन हुआ। इसी के साथ 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह की तैयारियां भी तेज हो गई है। इस दिव्य आयोजन में पंडित भूपत नारायण शुक्ला राम कथा का वाचन करेंगे। आयोजन समिति द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत अनुभव मिल सके। कथा का आयोजन राज्य, देश और विश्व कल्याण की भावना के साथ किया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव से पहले भिलाई में आयोजित क्रिसमस महारैली ने शहर को खुशियों से भर दिया। रैली में युवा कैरोल गीतों और बैंड की धुन पर झूमते नजर आए। वहीं पादरियों ने अमन और शांति का संदेश दिया। सांता बने लोगों ने बच्चों में चॉकलेट बांटकर खुशियां बांटी। यह रैली पिछले 4 सालों से लगातार निकाली जा रही है और इस बार भी सेक्टर 1 से शुरू होकर सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर के ग्राउंड में जाकर संपन्न हुई। शहर वासियों ने जगह जगह इसका स्वागत किया। कुम्हारी थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की कहानी ने लोगों को चौंका दिया था, लेकिन पुलिस जाँच के बाद सच्चाई सामने आ गई है। शनिवार शाम जिसकी लूट की रिपोर्ट दिखाई गई थी वह पूरी तरह मनगढ़ंत थी। पुलिस ने खुलासा किया कि कैशियर ने ही 14,60,000 रुपए की फर्जी कहानी रची और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। पुलिस की सतर्कता और जांच के बाद यह बड़ी साजिश सामने आई और कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भिलाई नगर पालिका निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने आज जोन 5 क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम, क्रिकेट कोर्ट, अवैध होर्डिंग और नाला सफाई जैसे कई नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को अवैध होर्डिंग तुरंत हटाने तथा सभी जन सुविधाओं के संधारण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाले अवैध होर्डिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय सत्य गीता ज्ञान से आंतरिक परिवर्तन विषय पर टीचर से ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। कर्नाटक की हुबली से आई गीता ज्ञान विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी ने पहले दिन कहा कि श्रीमद् भागवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने बताया कि गीता का ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बल्कि इसे विचारों, व्यवहार और जीवन शैली में उतारना जरूरी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग, साहस और राष्ट्र समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। देश की सुरक्षा में निरंतर तैनात हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिवस का संदेश है कि राष्ट्र की रक्षा में आगे हमारे जवानों और शहीद परिवारों के प्रति हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझे और उनके कल्याण हेतु सहयोग की भावना से आगे आए। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु अपनी ओर से अंशदान भी प्रदान किया। लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती बरतते हुए विद्युत विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बरियो वितरण केंद्र में विशेष वसूली अभियान के दौरान विभाग ने 88 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही के दौरान 24 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अपने बकाये चुकाए। मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बिजली उपयोग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 135 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के पतरा टोली के पास I-20 कार के खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और भीतर बैठे सभी लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची।
सभी शवों को वाहन से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। अवैध शराब परिवहन के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बसंतपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी एवं देसी शराब सहित एक लग्जरी कार और मोबाइल फोन बरामद कर 2 अंतर जिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस नेटवर्क का मुखिया पम्मे सरदार फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। बिलासपुर के बुंदेला गांव में लव मैरिज के 5 साल बाद विवाहित की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला और गंभीर हो गया है, जहां 23 वर्षीय जया सांडे की मौत के 10 दिन बाद पुलिस ने एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी की अनुमति और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदकर उसका शव बाहर निकाला। परिजनों की मांग पर पुलिस ने शव को दोबारा परीक्षण के लिए कब्र से बाहर निकालकर आज सिम्स में पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर ली है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर बनी 920 मीटर लंबे श्योक टनल और उद्घाटन करते हुए कहा कि यह अपने आप में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति में निर्मित यह इंजीनियरिंग का आश्चर्यजनक उदाहरण है। अब यह रणनीतिक एरिया हर मौसम में सड़क मार्ग से जुड़ गया है। इसके अलावा यह टनल भारी बर्फबारी, भूस्खलन और अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से तेजी से तैनाती की क्षमता को भी बेहतर बनाएगी। खास बात यह है कि यह सारा इलाका चीन से लगी सीमा के काफी करीब है। भारत में सरकार जहां चीतों को बसाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चीतों की अकाल मृत्यु का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक बेहद दुखद घटना में एक और शावक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। यह दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी के 2 शावकों में से एक था, जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान से निकल गया था। ठीक एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर खुले जंगल में छोड़े गए मादा चीता वीरा के 10 महीने के शावक की भी मौत हो गई थी। एक तरफ जहां चीतों को आजादी देने का जश्न था, वहीं अगले ही दिन एक मासूम जान का जाना इस परियोजना के भविष्य पर गहरा सवाल खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवत गीता का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा है। गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने कहा कि सनातन एकता ही देश और विश्व के लिए विश्व शांति का सबसे बड़ा साधन है। भारत में हम सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। भारत में हम गजवा ए हिंद नहीं, भगवा ए हिंद चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 4 सालों से लगातार जारी है और हर रोज भीषण तबाही हो रही है। शनिवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की जैसे बारिश कर दी। रूस ने यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसके बाद देश भर में हवाई हमलों को लेकर चेतावनी दी गई है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ज्यादा ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली घरों और अन्य ऊर्जा ढांचों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। अमेरिका के अलास्का में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार सुबह होमर में अलास्का के निकट रिक्टर पैमाने पर 6.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक महसूस किए गए। इधर सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.